जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी में अपना करियर देख रहे हैं, अपने आप को यूपीएससी में एक अच्छी आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। और सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसकी सिलेबस अच्छी तरीके से देखना चाहिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी के सिलेबस पे ही बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए, बिना स्किप हुए पूरा इस यूपीएससी के सिलेबस को आप लोग जान लीजिए, वो भी हिंदी में। ठीक है ना। यूपीएससी सिलेबस जानने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, हमें तैयारी कहाँ करना है, किस फील्ड में ज़्यादा मतलब अपना आपको फोकस रखना है। और दूसरी बात और बता दूं कि अगर मेरे हिसाब से आप बात माने तो 24 घंटे आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट की वीडियो होगी। एक बार जरूर इस वीडियो को देख ले, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस जितना आपके माइंड में घूमता रहेगा उतना ही यूपीएससी का भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देर किए हुए यूपीएससी की सिलेबस, वो भी इन हिंदी जान लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी में पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। जिसमें पीटी में आप लोगों के पीटी की जो सिलेबस है वो हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। आज जो हम बात करने वाले मेंस की सिलेबस के बारे में बात करें, क्योंकि आप सबको पता है कि मेंस के सिलेबस अगर हमारा तैयार हो जाता है तो पीटी हमारा निकल ही जाएगा। पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। मेंस के सिलेबस में टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं। और बता दें तो निबंध की भी पेपर होते हैं। तो निबंध के सिलेबस में हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही वैकल्पिक विषय के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। वैकल्पिक विषय के लिए अलग ही आप लोग के लिए सिलेबस की वीडियो बनेगी, आप लोग सेंड कर दीजिएगा एक बार कौन सा आपका वैकल्पिक विषय है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसको, और निबंध की भी अलग ही वीडियो बनेगी। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज जान लेते हैं अपनी मेंस की सिलेबस, वो भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 की वीडियो। चलिए जीएस पेपर 1 में है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और उनका विषय। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक विषय, शहरीकरण तथा उनकी समस्याओं और उनके रक्षोपाय। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर की मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व यानी कि भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इन परिवर्तनों का प्रभाव। अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र 2। ठीक है ना। जिसमें हमें पढ़ना है क्या, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान
और बुनियादी संरचना। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संसाधन, भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, गठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, अनौपचारिक एवं औपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य तथा उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक प्रणाली और अर्ध निकाय, सरकारी नीतियां तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत तथा अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों के द्वारा जनसंख्या की अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूखमरी से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत में इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्यों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच एवं उनका अधिदेश। प्रश्न पत्र 3, जिसमें हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना होता है वो होता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई कृषि प्रणाली, उत्पादों का भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय, बाधाएं, किसानों की सहायता से ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी तथा नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति तथा श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकासों पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, निवेश मॉडल आदि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रभाव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास तथा फैलते उग्रवादों के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले विरोधी शासन तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा में चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया तथा सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन तथा इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीचों का संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल तथा संस्थाएं एवं उनके उपदेश। अब हम जान लेते हैं प्रश्न पत्र 4, जिसमें हमें मुख्य रूप से नीति शास्त्र का अध्ययन करना होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा तथा अभिरुचि। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण का समाज में आचार विचार व्यवहार तथा विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों के निर्धारण के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले का अध्ययन भी यानी कि केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जो निम्नलिखित है। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में अनेक उपयोग तथा प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नैतिक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग तथा भ्रष्टाचार की चुनौतियां। उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी केस अध्ययन करना होगा, यानी कि केस स्टडी का माध्यम चुना जा सकता है। और आप लोग को एक बात बता दें कि अन्य 2 सब्जेक्ट होते हैं और जो कि वैकल्पिक होते हैं, जो कि 500 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। तो आप लोग उसका भी सिलेबस जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे।